प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन। प्रभु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप मेरे साथ में निकालें इफिसियों की पत्री और उसका 2 चैप्टर उसकी 8 वर्स में इस तरह से लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये किसका है? परमेश्वर का दान है, जो कि विश्वास के अनुग्रह के द्वारा तुम्हें मिला है। परमेश्वर ने हम पर अपनी दया करी है हमारे अंदर। और जब 9 आयत में हम देखेंगे तो उसमें लिखा और ना कर्मों के कारण। ऐसा कुछ तुमने अच्छा कर्म नहीं किया कि खुदा ने तुम्हें ये अनुग्रह दिया है, बल्कि अपने दान के द्वारा उसने हम पर अपनी दया करी है और ये दान हमें दिया है उसने। और जब ये दान दिया है तो हम उसकी विशेषता को, उसके इम्पोर्टेंस को समझें कि खुदा का दान व्यर्थ ना जाए। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे बात करती हूँ इन दिनों में जो सेंटा क्लॉस या फिर क्रिसमस ट्री के बारे में बच्चों को जो हम सिखाते हैं कि हमें सेंटा क्लॉस तुम्हें गिफ्ट दे के जाएगा, तो ये भी एक बाप को महिमा ना दे करके सेंटा और ट्री को महिमा देना हो गया। क्योंकि जो बाप चाहता है कि मुझे, जब मैं अपने बच्चे को किसी भी आशीष से नवाजूं तो बच्चा मुझे थैंक्स बोले, ना कि उस क्रिसमस ट्री को या फिर सेंटा को। तो हम उनका फेथ, जो उनका विश्वास होता है, जो हमें उनका दृढ़ बनाना है, उनको सच्चाई बतानी है कि हमें सिर्फ खुदा को महिमा देनी है, सिर्फ खुदा को। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस तरह से, नीति वचन हम निकालेंगे और उसमें 16, नीति वचन 16 और उसकी 2 में इस तरह से लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। यहोवा मन को तोलता है। हम अपने बच्चों को खुश करने के लिए हम कहते हैं कि अरे उनका विश्वास बढ़ेगा, वो पूरी साल अच्छे से रहेंगे। अगर हम उनको ये बताएंगे कि तुम अच्छे से रहोगे तो सेंटा क्लॉस आएंगे और क्रिसमस को तुम्हें गिफ्ट दे के जाएंगे, लेकिन हम उनको झूठ बोल रहे हैं। और झूठ तो झूठ ही होता है जीजो। और इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपने दृष्टि में तो हम ठीक है, हम सोच रहे हैं अपने बच्चों के लिए ठीक कर रहे हैं, लेकिन खुदा क्या कर रहा है? खुदा हमारे दिलों को तोलता है कि वो किस वजह से अपने बच्चों को किस तरह की तालीम दे रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को इस तरह का चाल चलन उनको लेके जाना है, उस तरह से राह पे लेके जाना है कि उनके बुढ़ापे तक में उनके काम आए। जिस तरह से उस बच्चे के लिए कि जिसके पास खुदा की जब खुदा अपना वचन शेयर कर रहे थे, तो वहाँ पर भीड़ के बीच में उस बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली थी, और उसने बिना कुछ बताए उस बच्चे ने वहाँ जाके बताया कि मेरे पास ये है, और खुदा ने उस पर दुआ करी और वो सबके बीच में खाना बाँटा गया और उसमें से खाना भी बचा। लेकिन उस बच्चे का दिल देखिए कि उसके माँ-बाप ने उसके दिल में क्या बिठाया होगा कि उसने अपने आप को छुपा कर के, अपने खाने को छुपाया नहीं, बल्कि अपने खाने को, वो अपनी रोटी और अपनी मछली को खुदा के सामने लेकर के आया कि हाँ, खुदा इन पर अनुग्रह करेगा। उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, यीशु के ऊपर था उनका विश्वास कि खुदा इस पर दुआ करेगा और खुदा जो कुछ भी करेगा, मैं भूखा नहीं रहूँगा यहाँ से, खुदा मेरे पेट को भरेगा। उस बच्चे के विश्वास के ज़रिए से और लोगों ने आशीषें पाई। इस तरह से हमें अपने बच्चे का भी विश्वास आगे बढ़ाना चाहिए। जिस तरह से उस बच्चे के ज़रिए से लोग तृप्त हुए, उस तरह से हमारे बच्चे के ज़रिए से लोग तृप्त होने चाहिए। उसकी बातों से, उसके वचन से और उसकी चाल-चलन से लोगों की आत्माएँ बचाई जाए और जीवन उनके बच जाएँ। धन्यवाद हो, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने ये मौका दिया था कि मैं आप लोगों के बीच में इस टॉपिक को शेयर करूँ कि हमें अपने बच्चों को फ़ेथ देना चाहिए। हमें अपने बच्चों को अच्छा विश्वास सिखाना चाहिए कि जो सत्य है, झूठ नहीं सिखाना चाहिए। परमेश्वर के ज़िंदा और वचन पर सुने जाने पर आशीष हो। आमीन।